So guys, I am Gulshan Khatun. Welcome to my YouTube channel Gulshan Maven Classes. Today I will discuss about one PYQ of NET December 2015 paper 2 Economics of Statistics Proportion which is related to regression. क्वेश्चन क्या दे रखा गिवन दैट अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 50 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स बार इज इक्वल टू 13 वाई बार इज इक्वल टू 140 द करेक्ट रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय क्या कहता है करेक्ट रिग्रेशन निकालना है वाई ऑन एक्स है ना। ये सब डाटा दे रखा है आपको निकालना क्या है करेक्ट रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। चलिए ऑप्शन भी मेरा यहाँ दे रखा है ना ABCD करके बाद में आऊँगी ऑप्शन की तरफ। चलिए पहले मेरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निकालना क्या है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है ना। रिग्रेशन लाइन बोलो रिग्रेशन इक्वेशन बोलो। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है लिखती हूँ क्या होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू x माइनस एक्स बार। ठीक है तो चलिए इसमें बैठा देते हैं वैल्यू, उसके बाद मेरा आंसर निकल जाएगा। y माइनस वाई बार का वैल्यू दे रखा था 140 लिख देते हैं। r का वैल्यू यहाँ नहीं दिया था, r का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा सो देखिए मैं दिखाती हूँ। ये रहा r का वैल्यू है ना अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 0.6 है, यही आपका r है। चलिए लिख देते 0.6 ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना दे रखा है एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दे रखा था 50 साइड देख लेते हैं एक बार। देखिए है ना स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 50 स्टैंडर्ड डेविएशन वाई एक्स 10 एंड एक्स बार 30। चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना होएगा 50 है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 50 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा 10 एक्स तो दिया ही नहीं, एक्स निकाल एक्स यहाँ पे नहीं दे रखा, एक्स बार दे रखा था 30 है ना। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए वाई को सॉल्व करते हैं। वाई माइनस 140 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको कट कर देते हैं है ना। कितना बना 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 है ना। उसके बाद कितना आएगा x माइनस 30 लिख दिया। तो y माइनस 140 इज इक्वल टू कितना आएगा 3x माइनस 90। ठीक है यहाँ तक बात समझ आती है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको y को फॉर्म में ले आते हैं। y इज इक्वल टू कितना आएगा 3x माइनस 90। अब ये 140 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा ना प्लस 140। ठीक है तो y इज इक्वल टू 3x, इसको क्या करेंगे इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस 50 आएगा। ठीक है तो बस इसी फॉर्म में तो करना था, या फिर इसको y इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 50 प्लस 3x है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, इसी को प्लस में 3x है प्लस में 50 है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा इसी फॉर्म में। अब देखिए इसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं वाई ऑन एक्स का, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है a प्लस बी एक्स। तो देखिए इसी फॉर्म में है ना, a प्लस बी एक्स के फॉर्म में है ना, तो ये आपको हो जाएगा आंसर। अब हम लोग मिलाते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या दे रखा है देखते हैं, कहाँ पे दे रखा है सो देखते हैं। देखिए ऑप्शन में ए में दे रखा है 50 प्लस 3x। देखो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यही तो आंसर था y इज इक्वल टू 50 प्लस 3x है ना। बी में दे रखा है y इज इक्वल टू 110 प्लस 0.6 तो होगा नहीं, y इज इक्वल टू 140 प्लस 3x ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो गया ए मेरा हो जाएगा आंसर। थैंक यू गाइज।